सुने एक कहानी। आज की कहानी प्रेत मुक्ति। लेखक शैलेश मटियानी। आवाज़ प्रज्ञा पांडे। केवल पांडे आधी नदी पार कर चुके थे। घाट के ऊपर के पाट में अब उतरते चातुर्मास में सिर्फ घुटनों तक पानी है। हालांकि फिर भी अच्छा खासा वेग है धारा में। एकाएक ही मन में आया कि संध्या काल के सूर्य देवता को नमस्कार करें, किंतु जलांजलि छोड़ने के लिए पूर्वाभिमुख होते ही सूर्य और आँखों के मध्य कुछ धूमकेतु सा विद्यमान दिखाई दे गया। ध्यान देने पर देखा उत्तर की ओर जो क्षुद्रों का शमशान है बौणसी, वहीं से धुआं ऊपर उठ रहा है और हवा के प्रवाह की दिशा में धनुषाकार झुककर छिदिर मिदिर बादलों का सा गुच्छा बनाता सूर्य के समानांतर धूमकेतु की तरह लटक गया है। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। केवल पांडे के घुटने पानी के अंदर ही आपस में टकरा गए और अंजलि में भरा जल ढीली पड़ी उंगलियों में से रीत कर नदी में ही विलीन हो गया। अर्धचेतन में कहीं से एक आशंका तेजी से उठी, बेचारा किशन राम ही तो नहीं मर गया। किशन राम की स्मृति में होते ही घुटने पुनः नदी के जल प्रवाह में प्रकंपित होते से मालूम पड़े। पुरोहित पंडित केवलानंद पांडे को लगा कि उनके और सूर्य के बीच में धूमकेतु नहीं बल्कि हलिया किशन राम की आत्मा प्रेत की तरह लटकी हुई है। कुछ क्षण सुयाल नदी के जल से अधिक अपने ही में डूबे रह गए। किशन राम के मरे होने का अनुमान जाने कैसे अपना पूरा वितान गढ़ता गया। गले में झूलता यज्ञोपवीत, माथे में चंदन तिलक और रक्त में घुला सा जातीय संस्कार। बार बार अनुभव हो रहा था कि ऊपर शमशान से अछूत के शव की अस्थिमज्जा को बहा कर लाती सुयाल नदी का जल पांवों से टकरा रहा है। हो सकता है ऊपर से अधजला मुर्दा ही नीचे को बहा दिया जाए और वही अचानक पांवों से टकरा जाए। नदी के तेज प्रवाह में लकड़ी के स्लीपर की तरह घूमते और बहते जाते शव उन्होंने कई बार देखे हैं, विशेषकर बनारस में संस्कृत पढ़ने के दिनों में। हालांकि इधर से सुयाल पार करते ही गांव से लगा अरण्य प्रारंभ हो जाता है। अब सूर्यास्त के आसपास के समय ऊंचे ऊंचे चीड़ वृक्षों की छायाएं पूर्व की ओर प्रतिच्छायित हो रही थीं। दूर ढलानों पर गाय बकरियों के झुंड चरते दिखाई पड़ रहे थे। कुछ देर यूं ही दूर तक देखते आखिर नदी पार करके अपने गांव की ओर बढ़ने की जगह केवल पांडे तेजी से इस पार ही लौट आए। उन्हें लगा आगे की ओर का पानी चीर सकने की क्षमता घुटनों में रह नहीं गई। धुआं देखने से पहले भी आधी नदी पार करते में न जाने इतने आकस्मिक रूप से क्यों किशन राम की याद आई थी कि उन्हें लगा था वो नदी के पाट को अपने पांवों से ठीक वैसे ही चीर रहे हैं जैसे किशन राम हल की फाल से खेत को चीरता है। अब भी बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के ही आखिर क्यों उनकी कल्पना के आकाश में आशंका का यह धूमकेतु एकाएक उभर आया है कि जरूर किशन राम ही मर गया होगा और उसी का शव जलाया जा रहा होगा। हो सकता है चिता जल रही हो नदी के किनारे, मछली मारने वालों ने ही आग तो नहीं जला रखी। केवल पांडे का मन हुआ किनारे का जल हाथों में लेकर उसे देखें। उन्हें याद आया जब कभी हल जोतते जोतते बैल थाम कर किशन राम उनके समीप आ जाता था, सुरती फाँकते उसके मैले चीकट कपड़ों से भी ठीक वैसी ही तीखी गंध फूटती मालूम पड़ती जैसे सुरती की गांठ तोड़ते में फैलती है। कहीं ऐसा न हो पानी से भी वैसी ही गंध फूटाए। अपनी अजीब अजीब सी कल्पना पर केवल पांडे को हंसी आने को हुई, मगर आई नहीं। किशन राम को लेकर जो कमजोरी उनके मन में है वही पिछले कुछ समय से उन्हें लगातार दुचित्ता करती चल रही है। उसकी मृत्यु की आशंका से यूं एकाएक जुड़ जाने के कारण ही मन अपनी स्वाभाविक स्थिति खो बैठा है, ऐसा उन्हें लगा। और अब वो नदी पार करने की जगह बिनसर पहाड़ की दिशा में यानी उत्तर की ओर किनारे किनारे चलने लगे। शमशान लगभग 1 फरलांग दूर था। वहां से खुले मैदान की भुरभुरी मिट्टी में रेंगती गर्भवती नागिन जैसी सुयाल भी अब उल्टी दिशा की ओर लौटती अनुभव हो रही थी। चंद्रमा की किरणों के पानी की सतह पर हवा से कांपने की स्थिति में नदी कैसे अपना प्रवाह पलटती सी मालूम पड़ती है। और तब किनारे किनारे कुछ फासला रखकर चलते रहिए,
कुछ फासला रख कर चलते रहिए तो चंद्रमा की तरह नदी भी अपने साथ साथ चलती दिखती है। ऐसे में हो सकता है इसी बीच किशन राम का शव अधजला ही बहा दिया गया हो, तो वह भी उत्तर की ओर वापस लौटने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ते ही सामने ही एक गहरा ताल दिखाई दिया तो लगा कहीं ऐसा न हो शव यहाँ तक बहाया हो और मछलियाँ उसे नोच रही हों। एक बार गहराई तक उस ताल में झांक कर केवल पांडे और भी तेजी से चलने लगे ताकि आशंका का समाधान हो जाए तो मन को विभ्रांति से मुक्ति मिले। धोती की कांच को उन्होंने कंधे पर डाल लिया ताकि नीचे झुककर ताल में झांकने में सुविधा रहे। सुयाल कभी देखी हो किसी ने तो वह जानता है कि कार्तिक के प्रारंभ में जबकि बाढ़ की ऋतु व्यतीत हो चुकी होती है तब इसका जल कितना पारदर्शी हुआ रहता है, लेकिन चूंकि अभी चातुर्मास को बीते कुछ अधिक समय नहीं बीता होता है, इसलिए आसानी से इसके प्रवाह में पांव टिक नहीं सकते। और देखिए कि जैसे पहाड़ की कई औरतें चांदी के रुपयों की माला पहने रहती हैं, कुछ दूर तक डोरी, फिर पहला रुपया, इसके बाद फिर कुछ दूर तक डोरी, फिर पहला रुपया, इसके बाद फिर कुछ दूर तक डोरी और फिर चांदी का दूसरा रुपया। लगभग वैसा ही अंतराल सुयाल नदी में है। उद्गम से कुछ दूरी तक नदी की सी आकृति, फिर पहला ताल, इसके बाद फिर कुछ दूर तक वही प्रकृति के गले में की डोरी और फिर दूसरा ताल, और यही सिलसिला जब तक कि कोसी में समाहित न हो जाए। केवल पाड़ी की जजमानी का भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है कि कहा जाए कि लगभग जहाँ तक सुयाल जाती है। किनारे की ऊंची शिला पर से ताल में झांकने लगे तो असेला और पपड़ुआ मछलियों को ताल के तल में विचरण करना और छोटी छोटी चिल्लों का पानी के भीतर से कंकड़ों की तरह पुटुक करके सतह से भी एकाध बालिश तो ऊपर उछल कर फिर पानी में गिरते हुए वृत्त पर वृत्त बनाना देखते ही रह गए। याद आया कि जब व्रतबंध न हुआ था, कभी कभी ताल में किशन राम के साथ मछलियाँ मारते अन्य शूद्र हम उम्र के साथ स्वयं भी कूद पड़ते थे। घर में कोई मछली खाता नहीं था, लेकिन मैण लगी मछलियों को पकड़ने में जो आनंद आता था, रामबाण के पत्ते कूटकर पानी में डाल दिए गए मेड़ बंधे पानी में साबुन का सा झाग उतरता और अर्धमूर्छित सी मछलियाँ सतह पर चक्कर काटती और हथेलियाँ फैलाने पर ही पकड़ में आ जाती थीं। केवलानंद पांडे और किशन राम की उम्र में विशेष फर्क नहीं, शायद 2-3 वर्ष बड़ा हो किशन राम, मगर केवल पांडे की तुलना में बहुत जल्दी ही बूढ़ा दिखने लग गया। 65वां पार करते हुए भी पांडे जी के गौर प्रशस्त ललाट का तिलक रेखाओं में नहीं डूबता है, मगर किशन राम की कमर झुक गई। बचपन से ही किशन राम को देखा, एक ही अरण्य में के वृक्षों के साथ साथ आकाश की ओर बढ़ने की तरह। किशन राम के पिता की 3 पत्नियां थीं और बहुत बड़ा परिवार। खाने पहनने को पूरा पड़ता नहीं था। दूसरों के यहाँ मेहनत मजदूरी का अनवरत सिलसिला दिन रात कंधों पर लदा रहता। पांडे जी को याद नहीं पड़ता कभी उन्होंने किशन राम में किशोरावस्था की चंचलता या जवानी के उद्दाम आवेग को उसके चेहरे या उसकी आँखों से फूटता हुआ देखा हो। जब भी देखा, हल या हथौड़े हंसिए की मूठ थामे काम में जुटा हुआ देखा। किशोरावस्था गांव में गुजार कर मिडिल पास करके केवल पांडे पहले मामा के यहाँ नैनीताल और फिर वहाँ से अपनी वाग्दत्ता के पिता के पास बनारस पढ़ने चले गए। नैनीताल से हाई स्कूल, बनारस से शास्त्री करके फिर घर ही लौट आए। सभी छोटे भाई पढ़ रहे थे और पिताजी अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। यजमानी बहुत बड़ी थी और उसे संभालना आर्थिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से आवश्यक था। पठन पाठन का व्रत पूरा करके सदैव के लिए घर लौटने पर पांडे जी को पता चला था किशन राम से ही कि इस बीच उसकी माँ मर गईं और वह भी अपने मामा के यहाँ चला गया था। मामा लोहार था, मगर किशन राम सिर्फ किसानी या ओढ़गिरी जानता था। गर्म लोहा पीटने में अपने दाएं हाथ की उंगलियां पिटवा बैठा। हाथ बेकार हो गया तो मामा ने भी दुरा दिया। वहाँ से पत्नी को लिए दिए ससुराल चला गया। ससुराल वालों ने भी अपनी बेटी यानी उसकी घरवाली भवानी को तो रोक लिया, उसे अकेला विदा कर दिया। हाँ, भवानी के लिए यही तो कहा था किशन राम ने कि गुसाई ज्यों
उन डोमों ने मेरी घरवाली को रोक लिया, यह नहीं कि अपनी बेटी को। मामा के यहाँ कुट गए दाएं हाथ की 3 उंगलियां धीरे धीरे गलती हुई बेकार हो गईं। शेष 2 में सोंटा और बाएं हाथ से हल की मूठ पकड़कर बैलों को ऊंची हाँक लगाते किशनराम की आवाज़ पांडे जी ने गांव की सीमा में पहुंचते ही सुनी थी। और जब रास्ते में कुछ देर किशनराम के पास रुककर उसका सुख दुख पूछ लिया कि आशीर्वाद किशनराम, कैसे हो, ठीक ठाक, तो लगा कि जैसे अपनी सारी गाथा उन्हीं की प्रतीक्षा में छाती में दबाए था किशनराम। अवसर पाते ही प्रकट होता चला गया। अपना व्यतीत बताते में जिस तरह धीरे धीरे उसकी आंखें भरती चली गई थीं, लगता था कहीं बहुत गहरे दबा विषाद घाटी में के कोहरे की भांति ऊपर उठ रहा है। उसकी आंखों में आर्द्रता थी, जैसे कि बांध बांध कर ऊपर की ओर उठाए हुए पानी की सतह। किशनराम को रोते देखने का यह पहला अवसर था, अन्यथा उसकी खुश्क आंखों में तो सदैव एक दीन मुस्कुराहट ही देखी थी उन्होंने। कठोर परिश्रम के क्षणों में पसीने से लथपथ उसकी देह देखने से भले ही अनुभूति होती हो कि क्या यह अपनी त्वचा में से आंसू बहाता होगा। और पांडे जी को तब भी तो विचित्र सी कल्पना हो आती थी कभी कभी कि किशनराम कहीं अभिशप्त इंद्र तो नहीं कि उसकी सारी देह में आंखें ही आंखें फूट आएं। पसीना वह पोंछता भी कुछ इतने जतन से था, लगता था गालों पर से निथरते आंसू पोंछ रहा हो। ऐसे में एकटक उसकी ओर देखते रहने पर मुख कैसा खारा खारापन सा उमसने लगता था। लेकिन तब तक यह सुरती की गांठ तोड़ते में फैलने वाली जैसी तीखी गंध उसमें से फूट कर नहीं आती थी। बनारस से लौट आने के बाद केवल पांडे ने देखा था कि उम्र में बड़ा होने पर भी किशनराम उनके गोरे बलिष्ठ और खुले हुए शरीर की तुलना में ऐसा लगता था जैसे इतने वर्षों के बीच प्रकृति ने उस लोहे को गर्म करके परिस्थितियों की चोटों से पीट पीट कर अपने अनुकूल बना लिया है। खेत जोतते, पेड़ काट कर गिंडे बनाते, हल जोतते या पत्थर तोड़ते में वह अपनी संपूर्ण ऐन्द्रिकता में उभरता हुआ सा अंततः जैसे प्रकृति में समा जाता था। पांडे जी को यह अनोखा दृश्य बार बार याद आता है जब 14 वर्षों की उम्र में ही शादी हो जाने के बाद किशनराम दुर्गुन के लिए अपनी पत्नी को उसके मायके ले जा रहा था और वो मिडिल स्कूल से लौट रहे थे। छोटी सी ठिगनी सांवली लड़की गाढ़े रंग का घाघरा और गुलाबी रंग का पिछौड़ा पहने बड़े इत्मीनान से बीड़ी पीते पीते उसके पीछे चली आ रही थी। किशनराम ने महाराज कहकर जमीन में मत्था टेकते हुए पांडे जी को प्रणाम किया था तो उसने जल्दी में बीड़ी को अपनी हथेली में ही घिस लिया था और फिर रो पड़ी थी। पांडे जी को हंसी आ गई थी। किशनराम भी हंस पड़ा। गुसाई, हमारी कौम में तो सारे कर्मकांड बचपन में ही सीख लेती हैं छोरियाँ। और आखिर शर्माते शर्माते पूछने लगा था कि शास्त्रों के अनुसार किस उम्र तक आपस में खुलकर घर गृहस्थी की बातचीत करना निषिद्ध है। शास्त्र का उच्चारण करने में किशनराम का कंठ तब भी कुछ थरथरा गया था। पांडे जी बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे, समझ गए किन्हीं सयानों की बात को गांठ बांधे हुए है। भोले निश्चल स्वभाव किशनराम के प्रति उन्हें शुरू से ही आत्मीयता सी थी और एक झलक किशनराम की घरवाली की उन्होंने भी देख ली थी। एक हमउम्र की जिज्ञासा में धीरे से कहा था, अरे यार किशनराम, अभी तो खुद मैंने ही कोई ऐसा शास्त्र नहीं पढ़ा है। पिताजी संस्कृत पढ़ने काशी भेजने वाले हैं। 10-12 वर्ष बाद बटुक शास्त्री बनने के बाद लौटने पर तुझे बताऊंगा कि इस मामले में शास्त्रों में क्या लिखा है। और तब कैसे हंस पड़े थे वे दोनों एक साथ, जैसे कि अरण्य में के फूल हों। किशनराम की घरवाली के सिर पर निंगाले की डलियाँ थीं। पीले पिछौड़े के छोर से ढकी हुई दुर्गुन गौने की पूरियाँ रही होंगी उसमें, और आलू के गुटके या गंडेरी का साग। कई वर्षों के बाद एक बार छुट्टियों में घर लौटे थे कुछ दिनों को, तो किशनराम से पूछा था उन्होंने कि किशन, कोई संतान हुई या नहीं। और किशनराम के उत्तर से उन्हें लगा था जैसे वह उसी दिन की प्रतीक्षा में है अभी, जबकि पांडे जी उसे शास्त्रों में लिखा उत्तर बताएंगे।
काशी से शास्त्री करके लौट आने के बाद भी उनका मन वही प्रश्न पूछने को हो रहा था कि किशनराम की दुखांत गाथा से मन भर आया। उन्होंने अनुभव किया, इस बार किशनराम की घरवाली ने अधजली बीड़ी को अपनी हथेली में घिस लेने की जगह किशनराम के कलेजे के साथ घिसकर बुझा दिया है और किशनराम के प्रति उनकी इस संवेदनशील कल्पना पर उसकी घरवाली कहीं अदृश्यमान तौर पर उपस्थित सी खिलखिला रही है। बचपन बीतते न बीतते ही शादी हो गई थी किशनराम की। पूरी तरह सयाना होने तक में ही संबंध टूट भी गया। उन दिनों किशनराम अकेला ही रहता था। अनेकों के मना करने के बावजूद पांडे जी के पिताजी ने किशनराम को ही अपना हलिया रख लिया था। हलिया रख लेने के बाद खुद उन्होंने तथा पांडे जी की माँ ने किशनराम से कहा था, किशनराम, पहली तो विश्राम लेने को डाल पर आकर बैठी हुई सी भुर्र उड़ गई, अब तू क्यों उसके लिए जोग धारण कर रहा है? अरे तू ब्याह कर लेता तो हमारी खेती भी कुछ और ज़्यादा संभलती। बिना जोड़ी को बैल तक नहीं खिलता रे। तू तो हलिया है, नहीं करता दूसरा ब्याह तो पहली को ही लौटा ला। किशनराम भली भांति जानता था, एक तो बिन घरवाली का हलिया वैसे ही पूरा श्रम नहीं कर पाता गुसाइयों के खेत में, तिस पर उसका तो दायां हाथ भी पूरा नहीं लगता है। लेकिन भवानी, शेष जीवन में उसके पुनरागमन की संभावना अब सिर्फ कल्पना में ही हो सकती थी। तब आखिर उसने एक दिन हाथ जोड़कर अपनी अनुपयोगिता को स्वीकार कर लिया था और अपने सौतेले भाइयों में से किसी को हलिया रख लेने को कहते कहते रो पड़ा था। बौराण जूं, मैं अभागा तो हाथ से झड़ी लोथ ही नहीं लौटा पाया, कलेजे से झड़ चुकी कैसे लौटाऊं? और उन दिनों गांव भर में यह बात फैल गई थी कि सयानी औरत का मन भी कैसा कोमल होता है, माँ का जैसा। खुद कुसुमावती बहुरानी ने अपने हाथों से किशनराम के आंसू पोंछ दिए थे। ब्राह्मणी, वह भी पुरोहित घराने की, और अपने हाथों से शूद्र के आंसू पोंछे। लेकिन भैरव पांडे जी ने ही क्या कहा था कि यह अशुद्ध होना नहीं, शुद्ध होना है। केवल पांडे के पूछने पर कुसुमावती की आंखें फिर गीली हो आई थीं। बोली थी, दुख सभी का एक होता है केवल। मैंने आंसू पोंछे तो मेरे पाँव के पास की मिट्टी उठाकर कपाल से लगाते हुए बोला, किशनराम, बौराण ज्यों, पारसमणि ने लोहे का तसला छू दिया है। मेरे जन्म जन्म के पापों का तारण हो गया। जन्मा शूद्र है मगर बड़ा मोह, बड़ा वैराग्य है किसनिया में। भवानी ने तो अपना नाम गारत कर दिया, इस भोला भंडारी को उजाड़ कर गई। पांडे जी अनुभव करते रहे थे कि कहीं भवानी के प्रति किशनराम में अति मोह था और इसलिए ही है इतना विराग। उन दिनों हफ्ते हफ्ते किशनराम अपने कपड़े भी धोता था, भोजन भी नित्य समय पर कर लेता। खेतों में काम होता तो पांडे जी के घर से ही रोटियां जाती थीं और किशनराम विनम्रतापूर्वक केवल पांडे की बहू से कह देता, बौराण ज्यों, रोटियां मुझे टाइम से ही दे देना। एक दिन खेत जोतने से निबटकर किशनराम सुयाल के किनारे कपड़े धो रहा था, सिर्फ लंगोटी पहने, कमर से नीचे पानी और ऊपर धूप में, जाने किस ध्यान में टखनों तक पानी में डूबे बगुले की तरह खड़ा था। लंगोटी पानी की पारदर्शिता और हवा की हिलोर में अपनी धुरी पर से उड़ान भरती मालूम पड़ती थी। शेष कपड़े सूखने डाल रखे थे, तभी यजमानी से लौटते पांडे जी आए। उनके नदी पार करते समय वह जल्दी जल्दी पानी से अलग हट गया था कि उसके पाँवों को छुआ जल उन्हें न लगे। पांडे जी ने यजमानी से मिली मिठाई में से कुछ मिठाई उसे दी थी और कहा था, किशन, अच्छा नहीं किया भवानी ने, नहीं तो तुझे अपने हाथों से खाना पकाने और कपड़े धोने से मुक्ति मिलती। और तू मैं तो साथ मछलियाँ पकड़ते थे, अब तू यूँ नदी छोड़ के अलग क्यों होने लगा? इतनी दूर तक छूत मैं नहीं मानता रे। किशनराम के हाथ जुड़ आए थे और होठों पर हल्की सी हंसी। महाराज, जिस दिन बौराण जी की सोने की छड़ी जैसी उंगलियों का स्पर्श पा लिया आँखों ने, उस दिन से कलेजे की जलन से कुछ मुक्ति मिल गई। इतना ही बहुत, नहीं तो कहाँ अपवित्र कहाँ पवित्र। यूँ ही वर्षों बीतते गए। केवल के पिता भैरव पांडे जाते रहे,
फिर कुसुमावती बहू भी। धीरे धीरे किशन राम की कमर भी झुकने लगी, मगर हल उसने नहीं छोड़ा। जब तक खुद वह हल नहीं छोड़े तब तक हलिया न बदला जाए। केवल पांडे निर्णय कर चुके थे, ज़रूरत पड़ने पर रोज़ाना मजदूरी देकर खेत जुतवा लिए जाते, मगर किशन राम को कोई नहीं टोकता। केवल पांडे की पत्नी चंद्रा बहुरानी भी अपनी सास की ही भांति सहानुभूति उसके प्रति रखती। कभी कभी किशन राम कृतज्ञ भाव में कह भी देता कि बड़ी बहुरानी जी की तो देह ही देह गई है, आत्मा छोटी बहुरानी में समा गई। और ऐसा कहने के बाद बहुधा वह पांडे जी से आत्मा परमात्मा के संबंध में तरह तरह के प्रश्न पूछने लगता। महाराज, शास्त्रों में तो आत्मा परमात्मा के ही मंत्र लिखे रहते हैं ना। आपके चरणों का सेवक ठहरा 2-4 मंत्र मेरे अपवित्र कानों में पड़ जाएं तो मेरी आत्मा का मैल भी छंट जाए। क्या करूं गुसाई? घास खाने वाले पशु बैल नहीं हुए, अनाज खाने वाला पशु किशन राम ही हो गया। आपका जन्म जन्मांतरों का सेवक हुआ मैं गुसाई जी। 2-4 मंत्र ऐसे ही मार दीजिए इस शरणागत किशन राम के फूटे कपाल में भी कि इससे आगे क्या? इसे सिर्फ उसकी आंखों में ही पढ़ा जा सके तो पढ़ा जा सके। तुरंत बात बदलता पूछने लगा, महाराज, मरने के बाद आत्मा कहीं परलोक को चली जाती है या इसी लोक में भटकती रह जाती है? 84 लाख योनियों में एक योनि प्रेतात्मा योनि भी होती है। यह जानने के बाद से किशन राम और भी अधिक जिज्ञासु हो गया था कि आत्मा की इच्छा न होने पर भी क्या देह मात्र की इच्छा से प्रेत योनि मिल सकती है? जब यजमानी में नहीं जाना होता, पांडे जी खेतों में चले जाते। उन्हें इस बात का बोध था कि जब चंद्रा बहुरानी खेत में होती हैं, किशन राम एकदम दत्त चित्त होकर काम करता रहता है, मगर जब पांडे जी खुद होते हैं तो बार बार सुरती फांकने के बहाने उनसे तरह तरह की बातें पूछने लगता है। उसकी बेतुकी बातों से अब अनुभव करने पर भी पांडे जी किशन राम के प्रति कठोर नहीं हो पाते थे। जैसी बहकी बहकी बातें वह इन दिनों करने लगा था, यही भासित होता दिखता कि निरंतर अंतर्मुखी होता जा रहा है। आंखें इतनी धंस गई थीं कि मरने के बाद तालाब में डूबी पड़ी मछली जैसी कोई चीज़ उनमें चमकती मालूम पड़ती थी, और पांडे जी को लगने लगा कि यह उसकी आसन्न मृत्यु का पूर्वाभास है क्या? औरत संतानहीन लोगों की इस लोक से मुक्ति नहीं हो पाती है, और वे रात रात भर मशालें हाथ में थामे अपने लिए पत्नी और संतति खोजते कायाहीन प्रेत रूप में भटकते रहते हैं, टोले बनकर। ऐसा कभी पांडे जी ने ही उसे बताया था। यह भी कि उच्च जाति के लोग जो प्रेत योनि में ज़्यादा नहीं जाते, औरत संतति से वंचित रहने पर भी, उसका कारण यह कि उनकी सद्गति शास्त्रोक्त पद्धति से हो जाती है। यह सब जानने के बाद से किशन राम निरंतर उनसे सद्गति के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछने लगा। अभी कुछ ही दिन पहले उसने फिर पूछा था कि खुद प्रेत योनि में भटका जाए या कि जिस पर तृष्णा रह गई हो उस पर प्रेत रूप में छाया चली जाए, तो इससे मुक्ति का उपाय क्या है? कई बार के पूछने पर किशन राम कुछ खुला था। महाराज, आप तो मेरे इष्ट देवता सरीखे हैं, आपसे क्या छिपाना। इधर शरीर बहुत कमज़ोर हो चला है, समय से खा नहीं पाता, वात पित्त बढ़ गया है, ठीक से आंख भी नहीं लग पाती, और समय पर नहाने कपड़े धोने की शक्ति अब रही नहीं गुसाई ज्यों। और जब जब भूख से पेट जलता है, जब जब खांसी और चड़क से देह टूटने को हो आती है, और इधर उधर झांकने पर सिर्फ अपनी ही दुर्गंध, अपनी ही प्रेत जैसी छाया घेरने लगती है, तो पापी चित्त बस में नहीं रहता गुसाई ज्यों। जिससे जवानी के दिनों में कभी गाली नहीं दी, उसे अब मरते समय न जाने कैसी भयंकर और पलीत गालियां बकने लग जाता हूँ। आत्मा फांसी के फंदे पर लटकी हुई सी धिक्कारती रहती है। किशन राम, धिक्कार है रे तुझ डोम को। अब मरते समय पिशाच क्यों बन रहा है? अब मसान घाट की तरफ जाते समय अपनी घरवाली को राण पातर मत कह रे कसाई। मगर ये 2 ठूठ उंगलियां चरस भरी बीड़ी जैसी सुलगती मेरे कपाल को दागती रहती हैं कि अरे पात्रा, तूने जो मेरा कलेजा ही नहीं निकाल लिया होता तो आज इस वृद्धावस्था में तू नहीं कोई और तो होती।
गुसाई जी, कहीं मैं प्रेत बन गया तो? किशन-राम, भवानी को तू भूला नहीं है रे। जैसी दगा वह कर गई तेरे साथ, किसी और के साथ करती तो वह थू थू थूकता और दूसरी ले आता, मगर तेरा मुंह तो घटा नहीं, विषाद चाहे जितना बढ़ा हो। तेरी गालियां प्रेत पिशाच की नहीं, दुखी मनुष्य की हैं। गुसाई जी, डाल पात टूटा वृक्ष तो फिर से पंगुर हो जाता है, मगर जड़ से उखड़ा क्या करे। जब तक हाथ पांव चलते रहे, टाइम से पेट को आग बुझाना, टाइम से मैले कपड़े धोना इसीलिए करता रहा कि नहीं कर पाऊंगा, भवानी के लिए गाली निकलेगी मुँह से। महाराज, आपने तो उसे पुरपुतली की तरह मेरे आगे पीछे उड़ते खुद ही देखा था। उस तितली जैसी चक्कर काटती को गंवा देने के बाद कोई दूसरी सयानी औरत ले आता तो लगता आगे पीछे झपट्टे मार रही है। महाराज, आप भी कहते होंगे इसकी सिनुआ डोम की मति वृद्धावस्था में चौपट हो गई, मगर मैंने उस पुरपुतली को कभी इतनी दूर नहीं उड़ाना चाहा गुसाई ज्यों कि दिखना ही बंद हो जाए। मैं कपाल में हाथ लगाए आकाश हेरता रहूं, वह दोपहरी का तारा हो जाए। पांडे जी को लगा था इसकी धंसी हुई सी आँखों में जो तालाब में की मछली जैसी चमकती है वह और कुछ नहीं, यह तो अपने ही ठहरे जल में खुद तब का किशन-राम ही डूबा पड़ा है, जब वह बीड़ी का जलता ठूंठ हथेली में घिस लेने वाली किशोरी भवानी को साथ लेकर काम पर निकलता और शास्त्रों की व्यवस्था पूछता फिरता था कि महाराज, शास्त्रों में घरवाली के संबंध को जन्म जन्मांतरों का संबंध माना गया है ना। अभी कुछ ही दिन पहले उसने कहा था, महाराज, आजकल जो तड़प रहा हूँ इसीलिए कि म्लेच्छ योनि को पहले ही ठहरा, ऊपर से यह संसारी कुटिल चित्त की हाय हाय। गरुण पुराण सुनने को तो पहले ही हक नहीं ठहरा, फिर सुनाए भी कौन। कभी कभी जंगल में आंखें बंद करके लेट जाता हूँ गुसाई ज्यों कि कोई आकाश में उड़ता गरुण पक्षी ही मुझे मुर्दा समझ करके मेरे माथे पर बैठकर टिटकारी छोड़ जाए। महाराज, आप दे तारण तरण की उतनी चिंता नहीं, अपने तरण तारण की उतनी चिंता नहीं, इसी ध्यान से डरता हूँ कि कहीं प्रेत योनि में गया तो उसे न लग जाऊं। हमारी सौतेली महतारी में हमारे बाप का प्रेत आने लगा था महाराज, उसके लड़के गर्म चिमटों से दाग देते थे उसे। वह 90 साल की बुढ़िया रोती बिलबिलाती है, कहीं भवानी के लड़के भी उसे ऐसे ही न दागें। जिसे जीते जी अपना सारा हक हुकुम होते भी कठोर वचन तक नहीं कह सका कि जाने दे रे किशन-राम, पुतली जैसी उड़ती छोरी है, जहाँ उसकी मर्जी आए वहीं बैठने दे, उसे ही मरने के बाद दाग दे कैसे देखूंगा। अच्छा गुसाई ज्यों, अगर कोई आदमी जीते जी अपनी आंखें निकाल कर किसी गरुण पक्षी को दान कर दे तो वह प्रेत योनि में भी अंधा ही रहता है ना, या नहीं। पांडे जी अनुभव कर रहे थे, ज्यों ज्यों किशन-राम मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, त्यों त्यों भवानी एक रंग बिरंगी तितली की तरह उसके अंदर ही अंदर उड़ती उसे एक ऐसे विभ्रम की ओर ले जा रही है जहाँ मन के बवंडरों के प्रतिरोध की क्षमता न देह में रह जाए न बुद्धि में। वे डरने लगे थे कभी अपनी अंधभावुकता में किशन-राम सचमुच न आंखें निकाल बैठे। उसकी धसी आंखों में झांकने पर उनको लगता किशन-राम ने मछली पकड़ने के जाल को ऊपर से मूठ बांधकर नीचे की ओर गहराइयों में फैला दिया है और बार बार उसकी अतृप्त कामनाएं उस जाल में फंसकर छटपटाती हैं। बार बार वह अपना ही यह माया जाल अंदर की ओर समेटने की कोशिश करता है और तब उसकी आंखों के आसपास की झुर्रियाँ ऐसे आपस में सिमट आती हैं कि लगता है जाल की बंधी हुई मूठ एकदम कस दी गई है और डोरियों में भीगा पानी निचुड़ रहा है। ऐसी आँखों को अपनी ही देह पर सहना कितना कठिन होता होगा जिन्हें दूसरे तक न सह सकें। उस निरे अशिक्षित और अबोध किशन-राम की आँखों की गहराई में जो चमक दिखाई देती थी, पानी के तल में मरी पड़ी मछली की सी चमक, उसे देखने में पांडे जी को यक्ष युधिष्ठिर प्रसंग याद आ जाता। उन्हें लगता बिना अपनी प्रश्नाकुल आँखों के लिए तृप्ति पाए यह किशन-राम उन्हें छोड़ेगा नहीं, न जीते जी न उपरांत।
उन्होंने किशन राम से कहना शुरू कर दिया, शास्त्रों में यह भी तो लिखा है कि जो व्यक्ति पवित्र मन से प्रायश्चित कर लेता है वह अपनी मरणोत्तर स्थिति में अवश्य ही स्वर्गवासी हो जाता है। किशन राम के प्रश्न पूछते ही अब पांडे जी कह देते, किशन राम, तू तो एकदम निश्चल निर्वैर मनुष्य है। तुझ जैसे सात्विक लोग प्रेत योनि में नहीं जा सकते। मगर इससे किशन राम के प्रश्न ही घटे थे, उसकी बेचैनी, उसका दुख नहीं। पहले जिस बेचैनी को वह प्रश्नों में बांट देता था, अब वह जैसे चट्टान में से बूंद बूंद रिश्ते जल की तरह उसके अस्तित्व में इकट्ठा होती जा रही थी। और पांडे जी को लगता था किशन राम की यह बेचैनी यदि नहीं घटी तो उसकी मुक्ति सचमुच कठिन होगी। उसे यदि नदी में बहा भी दिया गया तो अपनी ही अर्थी के बांस के सहारे टिके हुए शव जैसी उसकी विक्षुब्ध आत्मा सतह पर उतरकर ऊर्ध्वमुख हो आएगी। किशन राम की आंखों में मृत्यु की छाया दिखाई पड़ने लगी है और आंखों के रास्ते जिनके प्राण निकलते हैं उनका चेहरा कितना डरावना हो जाता है। सुयाल के किनारे चलते चलते अतीत के आग्रह में होते पांडे जी को ऐसा लग रहा था कोई उनकी पीठ पर लदी उस पोटली को नीचे धरती की ओर खींच रहा है जिसमें यजमानी से मिली हुई सामग्री है। दूर के गांव में एक वृद्ध यजमान की मृत्यु हो गई थी और तेरही का पीपल छुआकर पांडे जी वहीं से वापस लौट रहे थे। पोटली में अनेक अन्य वस्तुओं के साथ जो जौ तिल भी थे और एक जोड़ी बर्तन भी। बाकी बर्तन तो गत क्रिया के दिनों ले चुके थे। आज सिर्फ एक लोटा, एक कटोरा, एक चम्मच और एक थाली। किशन राम के मरने पर हो सकता है उसके सौतेले भाई उसके थोड़े से जो बर्तन थे उन्हें भी समेट ले गए हों, और संभव है अपनी हीन नियत के कारण मरे किशन राम के नाम पर कोई बर्तन न लगाएं। पांडे जी को याद आया चंद्रा बहुरानी जो पानी का लोटा खेत में ले जाती थीं, उसे किशन राम छूता नहीं था। बहुरानी लोटे से पानी छोड़ती थीं और वह दाईं हथेली ओठों से लगाकर गटागट पीता था। तब भी कैसी जन्म जन्मांतरों की सी मालूम देती थी उसकी प्यास। पानी गटकने की आवाज़ कैसे साफ सुनाई पड़ती थी। गले की घुंडी एकाएक कैसे लय में डूबती सी प्रकट होती थी। सोचते सोचते पांडे जी को लगा जैसे किशन राम पीछे पीछे चलता हुआ उनकी पीठ पर बंधे लोटे को अपने होठों की ओर झुका रहा है। पांडे जी के पांव भारी, एकदम भारी हो आए। उन्हें याद आया यजमान के मरने से पहले यूं ही तसल्ली देने को एक दिन उन्होंने किशन राम को यह आश्वासन दे दिया था कि उसके मरने पर वे खुद उसका तर्पण कर देंगे, और तब किशन राम कुछ आश्वस्त हो गया था। महाराज, आपके हाथ की तिलांजलि से तो मुझ अभागे के समस्त पापों का तारण हो जाएगा, मगर कहीं ऐसा तो नहीं गुसाई ज्यूं कि उल्टे आप जैसे पवित्र ब्राह्मण देवता से तर्पण कराने का कोई दंड भुगतना पड़े मुझे। पांडे जी भी जानते थे किशन राम का तर्पण उनके लिए शास्त्र विरुद्ध और निषिद्ध है, मगर उसे आश्वस्त करने का एकमात्र उपाय यही रह गया था। उन्होंने कह दिया, जाति तो मिट्टी की होती है किशन राम, मिट्टी छूट जाने के बाद सिर्फ आत्मा रह जाती है और आत्मा तो अछूत नहीं होती। मगर इस समय इन सारे तर्कों में जाने का अवसर है कहाँ। चित्त इसी दुविधा में हो गया है कि कहीं किशन राम मर गया हो तो क्या वे अपना वचन पूरा कर सकेंगे। मन ही मन केवल पांडे को अब आभास हुआ कि प्रार्थना करते जा रहे हैं, और चाहे जो मरा हो किशन राम न मरा हो। गांव में उन दिनों सिर्फ दो ही के मरने की आशंका ज़्यादा थी, एक किशन राम और दूसरी उसकी सौतेली माँ। केवल पांडे एक क्षण को तो संकोच में हुए कि यह किशन राम की सौतेली माँ के प्रति पूर्वग्रह करना तो न होगा कि किशन राम की जगह उसका मर जाना अच्छा मालूम पड़े। फिर इस मनोभाव में हो गए कि 90 से ऊपर गए को तो विदा होना ही है, आज नहीं तो कल। भारी कदमों से चलते चलते शमशान तक आ पहुँचे तो वहाँ सिर्फ अंतिम रूप से बुझती चिता शेष थी। मुर्दा फूंकने वाले जा चुके थे। शमशान सूना पड़ा था। नदी के बहने की आवाज़ के साथ सन्नाटा भी बोलता मालूम पड़ता था, जैसे कि किसी के जा चुके होने का वृतांत सुनाता हो। पांडे बाहरी आचार संस्कार में क्षुद्रों को जितना अछूत समझते, भावना में नहीं।
पिता और माँ से भी उन्होंने संवेदना और उदारता ही पाई, मगर परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में जितना उन्हें बाहरी आचार व्यवहार को जीना पड़ता, उतना भावना जगत का अवसर नहीं था। इस एकांत में भी अपने मंतव्य पर जाते हुए उन्हें एक सिहरन सी जरूर हो आई। किशनराम के संबंध में जिज्ञासा बढ़ती गई थी, मगर दूर से पूछ लेने में जो सुविधा समझी थी, अब वह भी नहीं रही। जानना चाहते थे किशनराम ही था या उसकी सौतेली माँ थी, या आकस्मिक रूप से मरा कोई और, मगर दूर से देखने पर चिता में शव भी जलता दिखाई नहीं दे रहा था। संभव है पूर्ण दाह कर दिया गया हो, यह भी संभव है कि अधजला शव बहा दिया गया हो, लेकिन पूछें किससे? नदी से कि अरण्य से? आर पार तक सिर्फ घाटी के अंग वस्त्र फैले पड़े हैं। जिज्ञासा के तेज प्रवाह में पांडे थोड़ा आगे बढ़ गए। अजीब मनस्थिति हो गई थी उनकी। आशंका पाँव को पीछे लौटा लेना चाहती कि कहीं दूर खेतों में काम करता या इस ओर आता हुआ कोई व्यक्ति शमशान टटोलते देखेगा उन्हें, तो न जाने क्या समझे। एक अछूत के शवदाह के बाद वो वहाँ आखिर खोज क्या रहे हैं? मगर जिज्ञासा जैसी भ्रमित चित्त को चारों ओर घुमा देती कि कहीं कोई ऐसा अवशेष, यानी किशनराम की सौतेली माँ का घाघरा पिछौरा ही दिख जाए, जिससे आभास हो कि कोई औरत ही मरी है, और शंका टले। तभी एकाएक कोई कपड़ा उनके पांव से लिपट गया और पांडे चौंक कर पीछे हट गए। देखा, बिल्कुल किशनराम किसी काली दुकलिया टोपी है, जिसे चंद्रा बहुरानी से रोटियां लेते वह लोहे के तसले की तरह आगे फैला देता था। नहीं, इस टोपी को पहचानने में चूक नहीं हो सकती। इसमें और किशनराम के सिर में कोई अंतर नहीं। इस टोपी को किशनराम के सिर के बिना ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन किशनराम का सिर तो इस टोपी के बिना कभी देखा नहीं। किशनराम, ओम विष्णु। केवल पांडे को लगा तसले की तरह फैली हुई इस टोपी के पास ही किशनराम का प्रेत भी उपस्थित है और याचना भरी आंखों से उन्हें घूर रहा है। महाराज, हे राम! दुख और विषाद में पांडे जी की आंखें गीली हो आईं। अब तक अंधेरे में के सांप की तरह डोलती आशंका के प्रमाण सिद्ध हो जाने से पांव अपने आप एकदम हल्के हो गए, जैसे घटना का घटित हो चुकना सारे भ्रमों से निर्भ्रांत कर गया हो। केवल पांडे थोड़ा पीछे लौटकर फिर आगे निकल आए, गांव की ओर जाने वाली सड़क पकड़ने के लिए। थोड़ी दूर और सुयाल के किनारे किनारे ही चलना था, मगर शमशान भूमि से ज़रा ऊपर पहुँचते ही फिर पांव भारी पड़ने लगे। लगा किशनराम पीछे छूट गया है और टोपी फैलाए हुए आखिर क्या मांगना चाहता रहा होगा किशनराम अपने अंतिम क्षणों में? सिर्फ यही तो कि उसकी प्रेत मुक्ति हो जाए। शायद मरते समय किसी से कह भी गया हो कि पांडे जी को इस बात की याद दिला दी जाए कि किशनराम का तर्पण करने का आश्वासन दे रखा था उन्होंने। उन्हें याद है अंतिम कुछ दिनों अपनी मुक्ति की जो आश्वस्ति किशनराम की आंखों में आ गई थी, वह कुछ सामान्य न थी। प्रेत मुक्ति के इत्मीनान में हो गए होने की प्रतिच्छाया उसके बोलने, सुनने, खाने पीने और चलने फिरने तक में झलकने लगी थी। अब वह आत्मपीड़ित नहीं, प्रशांत लगता था। उसके जर्जर शरीर में एक मध्यम लय सी आ गई थी। केवल पांडे का यह कहना कि एकांत में ही वो शास्त्रोक्त विधि से उसका तर्पण कर देंगे, सुनकर वह विरागियों की सी सौम्यता में खो गया था। अब कहीं ऐसा न हो उसकी मरणोत्तर आत्मा यही फिर खोजती हो कि पांडे उसको तर्पण करते भी हैं या नहीं। केवल पांडे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाते लगता था कि किशनराम उनको पीछे लौटा लेना चाहता है और इससे मुक्ति का एकमात्र उपाय है उसका तर्पण कर दिया जाए। तमाम दुविधाओं से मुक्ति का यही एक मार्ग शेष है। जाति बिरादरी के लोगों की जानकारी में तो कुछ भी करना संभव नहीं। यहाँ इस सुयाल घाटी के एकांत में तो सिर्फ वह ईश्वर साक्षी रहेगा जिसके लिए मनुष्य सब एक हैं, न कोई डोम है न कोई ठाकुर ब्राह्मण। मगर शमशान के समीप ही तर्पण करने पर कोई आता जाता देखेगा तो प्रश्नवाचक आंखों से घूरेगा ज़रूर, और कहीं यह अफवाह न फैला दे कि पैसे के लोभी ब्राह्मण अब चोरी चोरी क्षुद्रों का
पौरोहित्य भी करने लगे। थोड़ी ही ऊपर एक पतली धारा सुयाल से मिल रही थी। पांडे जी आगे बढ़े और संगम के पास एक ऊंची शिला पर पोटली रख दी। पोटली खोलते में लोटा एकाएक दैव प्रेरित सा बाहर को लुढ़क पड़ा। पांडे जी का मन भर आया। थोड़ी देर तक वो किशन राम के साथ बीते बाल्यावस्था के क्षणों की स्मृति में डूबे ही रह गए। आखिर धीरे से जल भरकर उन्होंने नदी किनारे की मिट्टी में बेदी जैसी बनाकर लोटा रख दिया। जिंदगी भर तो यजमानों की हथेली से दान ही ग्रहण किया है, आज थोड़ा सा दान अपने सेवक के नाम पर स्वयं भी क्यों न ग्रहण कर लें। चिंतन में उदार होते होते पांडे यह भी भूल गए कि एक शूद्र का तर्पण कर रहे हैं। थाली, गिलास और कटोरी भी उन्होंने निकाल ली। थाली में जौ तिल डाल लिए, थोड़े से कुश भी बीन लाए। सारी सामग्री ठीक कर लेने के बाद पहली तिलांजलि देने के लिए किशन राम प्रेत प्रेतार्थ कहते कहते उनका मन हो आया पीछे लौटकर शमशान के पास पड़ी किशन राम की टोपी उठा लाएं और उसी में जौ तिल छोड़ दें। विष्णु विष्णु किशन राम का तर्पण करके गांव के एकदम समीप पहुंच गए तो केवल पांडे को एकाएक याद आया कि कल ही उन्हें अपने पिताजी का श्राद्ध भी तो करना है। पहले दिन एक शूद्र का तर्पण करने के बाद फिर अपने धर्म प्राण और शास्त्रजीवी पिता का श्राद्ध। पांडे जी ने अपने हाथों की ओर देखा, लगा अशुद्ध हो गए हैं। उद्विग्न होकर अपने मुंह पर उंगलियां फिराईं तो वातावरण में सुरती तोड़ने जैसी तीखी गंध व्याप्त होती अनुभव हुई। पांडे सोच रहे थे, यूँ चोरी चोरी शूद्र का तर्पण करने के बाद बिना घर वालों से कहे सुने उन्हें पिताजी का श्राद्ध कदापि नहीं करना चाहिए। स्वर्गस्थ पितर के प्रति यह छल अनिष्टकर ही होगा। जानते थे अछूतों के प्रति तमाम उदारता के बावजूद जातीय संस्कार की निष्ठा और कट्टरता उनके पिता में प्रभुत थी। जो शास्त्र सम्मत है वही मानवीय भी है, ऐसा उनका मत था और इसे निभाया भी। जिसने जीवन भर शास्त्र विरुद्ध कोई कर्म नहीं किया उसी का श्राद्ध अशुद्ध हाथों से कैसे किया जा सकता है। गांव समीप आता जा रहा था मगर केवल पांडे बहुत थक गए थे। उन्हें भय लग रहा था, शुद्ध मन से श्राद्ध करने के लिए उन्हें सत्य बोलना ही पड़ेगा, फिर चाहे घर वालों और बिरादरी में कैसी ही अप्रिय प्रतिक्रिया क्यों न हो। उन्हें लगा किशन राम की प्रेत मुक्ति हो तो गई होगी, लेकिन जब शूद्र तर्पण के पश्चात का प्रेत उनसे चिपट गया है। किशन राम की याद आने पर माथे का पसीना पोंछते हुए उन्होंने पुनः शमशान की दिशा की ओर आंखें उठाईं। लगा अस्ताचलगामी सूर्य और उनके बीच में इस समय उनका अपना ही प्रेत लटका हुआ है और इसी अवसन्नता में कुछ देर वहीं पगडंडी के किनारे की शिला पर बैठे ही रह गए। सौतेली माँ को फूंक कर दूसरे रास्ते से घर को वापस लौटते किशन राम ने केवल पांडे को ध्यान में डूबा हुआ सा उदास सड़क के किनारे बैठे देखा तो परम श्रद्धा भाव में महाराज कहते हुए दंडवत में झुका। जैसे कहीं अंतरिक्ष में से आती पुकार को सुनकर केवल पांडे ने चौंक कर सामने की ओर दृष्टि की तो किशन राम का नंगा सिर दिखाई दिया। बीच सिर में जहाँ पर बाल नहीं रह गए थे पसीने की बूंदें थीं। केवल पांडे चकित से देखते ही रह गए। किशन राम दोनों हाथ दंडवत में जोड़े जमीन पर यथावत झुका ही था। जीते रहो कहने को हाथ ऊपर उठाते हुए केवल पांडे को लगा जैसे अपने को आसमान में लटके किसी प्रेत के बंधन से मुक्त कर रहे हों।